और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर। ओ तो ये तो है सारे बगैरत। हमारे मुल्क में अगर कोई और ऐसा काम करे तो हम क्या कहते हैं, हम ये तो बगैरत है। हाँ, ये तो भीख मांगने वाला है। भीख मांगते हैं। हम 1 नंबर के थरकीबाज हैं। अच्छा, 1 नंबर के भिखारी हैं। 1 नंबर के हम जो ना टट्टे पोश है। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदीया में इंडिया का देखा है, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। इराक की बात कर रहे हैं, मैं सऊदीया में देखकर आया हूँ। सऊदीया में भी यही हाल है। पाकिस्तान यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग रखते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। वहाँ पे गारे हीरा गारे सोर की पहाड़ियों के ऊपर ये थोनी छहरी पकड़ कर और ये महसूस करते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं और ये वहाँ पे भीख मांग। आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है, ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकारों को स्टेज पे बिठा दिया जाता है। यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे ये एक प्रोफेशन बन गया हुआ है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान के अंदर ठीक है, मांगना ये देखिए, सबसे आसान काम है। अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं। क्या बचा हमारे? और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा मतलब वो प्रोटोकॉल क्या हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे, हमारे वजीर आजम भी तोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कल तक जो पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि भारत जो है बहुत गरीब देश है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है, आज वही पाकिस्तान ये कहने लगे हैं कि 100 साल तक हम भारत के जैसा विकास नहीं कर पाएंगे, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर मेरी तरह वीडियो बनाकर आप भी हजारों लाखों रुपए मंथली कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान से अलग हुए किस वजह से अलग हुए कि भाई हमारे साथ जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, ये है वो है, इसलिए अलग हो जाते हैं, दुनिया में एक नाम बनाएंगे। भाई मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउड मुस्लिम, मैं खुद मुस्लिम हूँ। ठीक है, और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं। हम मैच पे इतना पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो खुद हार जाते हैं। हम क्या? क्योंकि उनको अपनी आवाम की फिक्र नहीं है, उनको पैसों की फिक्र है, पैसा मिलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, आपने जो बात की है कि हम 2 दफा पैदा होके भी इंडिया जैसे नहीं बन सकते, ये क्या भाई? आज मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे कहीं नीचे था इंडिया, आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है, ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकारों को स्टेज पे बिठा दिया जाता है। यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे बिठा दिया जाता है। IT के डिपार्टमेंट देख ले, एजुकेशन की बात कर ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, और मैंने नोट किया उनमें यूनिटी है। हमारे भाई हमें कुछ भी नहीं है, हमें इक्का नहीं है भाई। यहाँ पे आज एक झगड़ा हो जाएगा ना, एक लड़ाई चौक में हो जाएगी, बजाय लोग छुड़वाने के चस्के लेंगे, मजे लेंगे। सबसे मेन खास बात, उनकी जो फौज है वो उनके वजीर आजम, वजीर आला जो भी है, उनके मामलात में फौज दखल अंदाजी नहीं करती। हमारी फौज आज हर काम में दखल अंदाजी करती है, हर काम में। और भाई फौज का क्या काम है? वो फौज आके सियासत में खड़ी हो, फौज का तो काम ही नहीं है। फौज मैं का तो कहता हूँ भाई, कोई भी है खड़ा हो कोई ना खड़ा हो, बस पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए भाई। हर बंदा इस टाइम जो है ना, वो इसीलिए तंग है। ठीक है, हमारे पास बेरोजगारी है। सीख क्यों नहीं लेते? हम नेपर से इंडिया से हम सीखेंगे तो हम सही हो जाएंगे। हम सही होना नहीं चाहते। इंडिया का तो इवन नाम ले तो लोग कह देते हैं, लो जी तुमने इंडिया की तारीफ कर दी, कैसे भाई? हम ठीक हो जाएंगे तो हम ये करने लगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हम होना नहीं चाहते। पाकिस्तान के पास इसके अलावा हल कोई नहीं। भीख मांगने के अलावा आप ऐसे सफेद पोश देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिन में लोग ऐसे निकलते हैं कि देख के शर्म आती है। वो सफेद पोश है, वो क्या करें? उनके पास कोई हल नहीं। नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब अब आप ये बताएं, प्रॉपर लाखों रुपए का वीजा लेके आप बाहर जाके भीख मांगे। इसका जिम्मेदार हम अपने आप को खुद ठहराते हैं। कोई हुकूमत, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निजाम नहीं है जो दुनिया को खराब कर सके या मुल्क को खराब कर सके। नहीं, हम लोग कहते हैं ये यहूदी साजिश कर देते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं कर सकता जब तक बंदा ठीक होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुल्क को खराब करने वाले हम खुद हैं। भाई मैं तकरीबन 3 माह पहले उम्रा करके आया हूँ। ठीक है, तो ये इराक की बात कर रहे हैं, मैं सऊदीया में देखकर आया हूँ। सऊदीया में भी यही हाल है। यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग रखते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं।
वहाँ पे गारे हीरा गारे सोर की पहाड़ियों के ऊपर ये थोनी छहरी पकड़कर और ये महसूस करते हैं हम यहाँ पे काम लेबर करते हैं और ये वहाँ पे भीख मांगते हैं। ठीक ये है। हाल इस वक्त जो है ना मौजूदा कंडीशन। नहीं, और ऐसी सूरत में हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये चीजें हम वहाँ पे जाके अगर पाकिस्तानी कर रहे हैं तो पाकिस्तान का क्या इमेज होगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान को किस नजर से देखेंगे। ये ना कल को कहते हैं ये तो बेकारी नेशन है। पाकिस्तान का इमेज इतना खराब है कि वो दूर से कह देते हैं, जो वहाँ पे आए थे ना तुर्कन या ईरानी आए थे, वो दूर से कहते हैं कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको इतना देख के पहचान वो जाते हैं। कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं मांगने के लिए। ठीक है। इतना इमेज खराब हुआ है। ये गुर्बत की, बेरोजगारी के जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आम आवाम, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे जैसी आवाम वैसे ही हुक्मरान होते हैं ना। जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है उससे डबल अवाम जिम्मेदार है। ठीक है, कैसे? अवाम को शऊर ही नहीं है। अच्छा, आप भी सऊदिया होती है? मदीना मुनव्वरा में होता है। जबरदस्त। 322 नंबर पे हमारा मकाम है हाँ। और 3-4 मकाम है, उधर भीख मांगते हैं पाकिस्तानी होते हैं? पाकिस्तानी बच्चे रेडियो में डाली होते हैं और जो छुड़ते होते हैं, जो मैच होती है पीछे पीछे होती है। वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदिया में इंडिया का देखा, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बंदा जो है ना भीख मांगता हुआ इंडिया नहीं के देखा, मैंने नहीं देखा। उसकी क्या वजह समझते हैं? उनकी वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने। हालांकि वहाँ पे बंगाली थे लेकिन वो काम करते थे, अच्छा, बांग्लादेशी थे वो भी काम करते थे, इंडियंस भी काम करते हैं। काम करते थे, ठीक है, लेकिन मांगने वाला नहीं देखा मैंने। ये चीज है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? एक उम्मीद है, हाँ, सिर्फ उम्मीद है। अगर वो उम्मीद अल्लाह करे कि ये अब नून लीग ने कुछ अगर साख संभाली है तो वो उम्मीद जागी है, तो अगर अल्लाह पाक इनको हिदायत दे तो ये गरीबों के बारे में सोचे, ठीक है, वरना कोई उम्मीद नहीं। हमारे अंदर खुद नहीं, ये लोग कहाँ से आए हैं? ठीक है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ किधर से आया? इसी अवाम में से आया ना। ठीक है, सरदारी किस में से आया? इसी अवाम। इमरान खान यहाँ से। हाँ, और आर्मी चीफ इसी यहाँ अवाम से, से, बिल्कुल ऐसे चीफ ही। जस्टिस यहाँ इसी से। अवाम से। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब अवामी सारी में है, हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते। ठीक है, चोर तो हम पहले खुद है। ठीक है। अच्छा, जब हमें कोई दूसरा कहता है ना, लेट्स सपोज कोई दूसरा दुनिया का कंट्री अगर कोई न्यूज चलाता है जी पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद बढ़ रही है, सऊदी अरेबिया ये कहता है कि पाकिस्तान से बेकारियत है, हम कहते हैं ये देखो जी ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हो नहीं, तब हमें गुस्सा आता है, चाहे हम चोरी करें, भीख मांगे, तब गुस्सा। नहीं, हमारे मुल्क में अगर कोई और ऐसा काम करे तो हम क्या कहते हैं? हम चलो, ये तो बेगैरत है। हाँ, ये तो भीख मांगने ये वाला तो है। भीख मांगते हैं। हम एक नंबर के ठरकीबाज हैं, अच्छा, एक नंबर के भिखारी हैं, एक नंबर के हम जो ना टट्टे पोश हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। जब तक हमारे अंदर खुद अच्छाई नहीं आएगी ना, ये कभी मैं कहता हूँ तुम अब्दुल कादिर जिलानी को भी बिठा दो, रहमतुल्लाह दुनिया का अलैह को, कोई बड़ा लीडर ले आओ, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह उसको भी हटा देगा। पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजाद है, नहीं, कितना आप आजाद? अपनी मर्जी आप से। जाके इधर एहतजाज करो तो में मेरी है। कीमत लाल कर देना अगले। ये तो बात है, बात कर आजाद, मैं कहता हूँ है ही नहीं पाकिस्तान आजाद नहीं। भाई। आजाद उस वक्त है जब तक कायदे आजम और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर ना है। कानून किधर है? जिस मकसद के लिए पाकिस्तान अलग हुआ था, जब वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर आजाद कानून किधर है? आप मुझे बताए, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, कानून बताओ। ये बताए बलोचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है? कितने उधर क्यों मर रहे हैं? फौजी मार रहे हैं, हमारे जाने जा रही हैं। क्यों मर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? हमारी गलती है। हम उन्हें क्या मतलब गलती इसमें? देखो, अगर वो लोगों को हमने चढ़ाया सर पे ना, ठीक है। उन डाकू को कौन चला रहे हैं? हम चला रहे हैं। ठीक है, अगर बलोचिस्तान के लोगों को हक नहीं मिल रहा, ओ भाई, पाकिस्तान में किसको हक मिल रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसी वजह से जो चोरी घटनाएं हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है उतना पैसा आपको ना मिले जितना लोग जो हैं भीख मांगने वाले वो कमा लेते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं भीख मांगने में कमा लेते हैं। और इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इनको मोटिवेशन मिलता है भीख मांगने का इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दुनिया भर में जहाँ पर भी जाते हैं हम पैसे मांगने के लिए जाते हैं, इसी वजह से लोग हमको भिखारी कहते हैं और भिखारियों की दुनिया के अंदर कोई नहीं सुनता है। तो ये जो चीज है इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं और इसी को मोटिवेशन बनाकर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री भीख मांग तो हमें भीख मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया के अंदर इस समय भीख का कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, हर जगह पर जो भी भिखारी पाए जाते हैं उसमें 97% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान का कंपेरिजन किया जा रहा था, जैसे
जैसे कि बंदा बोल रहा था कि 100 साल तक भी जो है या 2 जन्म ले ले पाकिस्तान तब भी जो है भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यही लोग पहले कहते थे कि भारत के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। भारत की फिल्में देखते थे, उसमें गरीबी दिखाई जाती थी, उसी को बेस बनाकर अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जाहिल हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, उनको ये पता चल चुका है भारत और पाकिस्तान में लगभग 20, 30, 40 साल का गैप आ चुका है। और इस गैप को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद में क्या करते हैं, अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो सारा पैसा खा लेते हैं। दूसरा इनका काम होता है कि कश्मीर करते रहते हैं, जिससे इनकी जनता खुश रहती है। वो कहती है ठीक है भैया, आप कश्मीर हमको ला कर दे दो, हम अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, अपनी जमीन भी कुर्बान कर देंगे, अपना घर भी कुर्बान कर देंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें कश्मीर ला कर दे दो। और इसी लॉलीपॉप के सहारे पूरी पाकिस्तान की राजनीति चलती है। उसके बाद में इस तरीके के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कश्मीर एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लॉलीपॉप के चक्कर में आ जाते हैं और उसी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।